चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है ली यहाँ उसके बारे में सभी ने कहा था कि यदि वह इसी तरह से ग्रो करती रही तो वह आगे चलकर इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की होगी। लेकिन वो जो सबसे सुंदर हुआ करती थी एक दिन अचानक से ही फैट बन गई और उसने मुझसे आकर कहा कि वह मुझे प्रोटेक्ट करेगी। मुझे उस समय नहीं पता था कि फैट होने के कारण ली यहाँ बहुत ज्यादा रोई थी और ना ही मैंने कभी उसकी आंखों को नोटिस किया। और मैं सोचता हूँ कि आखिर उसे उस समय कैसा फील होता होगा। वह आगे चलकर दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन सकती थी लेकिन उसने इस पर गिव अप कर दिया और उसके बावजूद भी मैंने उसे उस समय कैसे ट्रीट किया। शायद उसके फैट बनने के बाद मैंने उसे बहुत ज्यादा बेकार से ट्रीट किया। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ली यहाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस बॉडी पेट्रिफिकेशन टेक्निक के साइड इफेक्ट को तुम्हारे लिए दूर करूंगा। और ली यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहती है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं ठीक हूँ, नहीं मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो ली यहाँ कहती है कि आज आप कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि जैसी मुझे ली यहाँ से उम्मीद थी, जो बॉडीगार्ड के रूप में मुझे हर दिन प्रोटेक्ट करती है, उसने ये नोटिस कर लिया कि मैं चेंज हो गया। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो मैं तुम्हें आज कुछ और ज्यादा अजीब दिखाता हूँ। तो ली यहाँ बोलती है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हम डाइनिंग टेबल को बर्बाद करने जा रहे हैं। और फिर हम उन दोनों को किचन में देखते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो कुक लिम पूछते हैं कि आखिर आपका क्या मतलब है? तो हमारा मेन कैरेक्टर एक बंदे की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आखिर तुमने मेरे खाने में एनर्जी डिस्पेसिंग पॉइजन को क्यों मिलाया? तो वह बंदा कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर की बात सुनकर कहता है कि क्या तुमने वो 3000 न्यांग जुए में लगा दिए? जिस पर वह बंदा चौंकता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि इस बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है क्योंकि इसे जुए का नशा है। इसने अपने पेरेंट्स के सभी मनी को जुए में हार दिया और वह पैसा जो इसने अपने दोस्तों से लिया था यह उसे भी जुए में हार गया, इसलिए यह मेरे खाने में पॉइजन मिलाने के लिए तैयार हो गया। और वह बंदा घुटनों पर आकर कहता है कि यंग मास्टर मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसों को देखकर अंधा हो गया था, इसलिए मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम्हें पीयूष ने पर्सनली तुम्हें ढूंढा था और तुम्हें पैसे दिए थे? तो वह बंदा कहता है कि यस। और जैसे ही वह बंदा यस कहता है हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर उस बंदे की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान और चौंक जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि एक कुक होकर भी तुम दूसरों के खाने में जहर मिलाते हो, तुम्हें तो इस पर शर्म आनी चाहिए। और तभी कुकलिम अपने घुटनों पर आते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर हमें माफ कर दीजिए, मैं इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर तुम क्यों, क्या इसमें तुम्हारा फॉल्ट था कि इस बंदे ने मेरे खाने में जहर मिलाया? तो कुकलिम कहते हैं नहीं, लेकिन जो भी इस किचन में होता है वह सब मेरी जिम्मेदारी होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि कुकलिम क्या इसका मतलब ये है कि जो भी इस कल्ट में अनजस्टिस हो रहा है वह मेरे फादर का फॉल्ट है? तो कुकलिम कहता है कि माफ कीजिए, नहीं ऐसा किस नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तो आप क्यों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? और हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाते हुए कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो और जाकर आज मेरे डिनर के लिए चिकन नूडल्स को बनाओ। बहुत समय हो गया जब से मैंने इनको नहीं खाया, इसलिए मैं आज डिनर में इन्हें खाना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद ली यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है कि क्या आपने कुछ दिन पहले चिकन नूडल्स को नहीं खाया? तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है और एक छोटी स्माइल देता है और मन में सोचता है कि मैंने उसे बहुत ही दशकों पहले खाया था। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हम हेवनली डीमन पवेलियन के बाहर का सीन देखते हैं जहां पर हेवनली डीमन हमारे मेन कैरेक्टर का इंतजार कर रहे होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि आखिर तुमने ये सब अपनी पीठ पर क्या बांध रखा है? और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कैंपिंग का सामान अपने साथ लाया होता है और कहता है कि यह वह चीजें हैं जो हमें अगले कुछ दिनों के लिए चाहिए होंगी। जिस पर हेवनली डीमन कहते हैं कि लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ केवल एक ही दिन की हंट पर जा रहा हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि किसे पता, शायद आप हंट को एंजॉय करने लगे, शायद आप वहाँ और कुछ दिन रुकना चाहें। तब हेवनली डीमन उसे देखता है और कहता है कि ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी सपना है। और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर हेवनली डीमन कहते हैं कि इतना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा अच्छे से लड़े। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि क्या इन्होंने नोटिस किया कि मैं पियोंग से फाइट करते समय अपनी स्किल्स को हाइड कर रहा था? और मन में सोचता है कि ये अच्छा होगा यदि मैं इन्हें खुद से ये बता दूं।
ढूंढूं। तो वह हेवनली डीमन से कहता है कि मैं अपनी स्किल्स को हाइड कर रहा था। तो हेवनली डीमन कहते हैं कि हाँ मैंने नोटिस किया। जिसके बाद हमारा मन कैरेक्टर कहता है कि मैं कोई कैट नहीं हूँ जो म्याऊं करती है, बल्कि मैं एक बीस्ट हूँ जिसने अपने पंजों को छुपा कर रखा है। जिस पर हेवनली डीमन चिल्ला कर कहते हैं कि आखिर एक बीस्ट अपने पंजों को क्यों छुपा कर रखेगा। तो हमारा मन कैरेक्टर कहता है कि मैंने तो इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं। तो हेवनली डीमन कहते हैं कि इसलिए तुम अभी तक केवल एक कैट हो, और उससे पूछते हैं कि तुमने अभी तक सोअरिंग स्वॉर्ड आर्ट को कितना मास्टर कर लिया है। और हमारा मन कैरेक्टर हमें बताता है कि सोअरिंग स्वॉर्ड आर्ट केवल हेवनली डीमन की ब्लड लाइन को सिखाया जाता है, और यह बहुत ही एक्सट्रीमली एडवांस मार्शल आर्ट है। यह बिल्कुल उस तरह का मार्शल आर्ट है जो मार्शल आर्ट डीमन सुप्रीम को सिखाया जाता है। और फिर हमारा मन कैरेक्टर कहता है कि मैंने इसे कम्प्लीटली मास्टर कर लिया है। और तभी हमारे मन कैरेक्टर पर हमला होता है, और हमारा मन कैरेक्टर अपने सिर को बाजू में कर उस हमले से बचता है। और वह मन में सोचता है कि यदि मैंने अपने चेहरे को बाजू में नहीं किया होता तो मेरा यह गाल अब तक गायब हो गया होता, और यह हमला हेवनली डीमन ने किया होता है। और वह कहते हैं कि तुमने तो सच में इस स्वॉर्ड आर्ट को मास्टर कर लिया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसे मास्टर नहीं किया, बल्कि मैं कहीं बीच में फंस गया हूँ? आखिर आप क्या करने वाले थे यदि मैं इस हमले से नहीं बचता? तो हेवनली डीमन कहते हैं कि ये सिंपली ऐसा होता कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने का प्राइस चुकाना पड़ा, और यदि तुमने उस स्वॉर्ड आर्ट को कम्प्लीटली मास्टर कर लिया होता तो तुम इस हमले से आसानी से बच जाते। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फिर भी मेरा ये चेहरा आपको रिसेंबल करता है, इसलिए इस चेहरे पर घाव अच्छे नहीं लगेंगे। तो हेवनली डीमन उसे घूर कर देखते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि क्या उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तभी हेवनली डीमन कहते हैं कि इतने कम एज में इस स्वॉर्ड आर्ट को कम्प्लीटली मास्टर करना ये तो तारीफ के लायक है। जो सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें बड़ी हो जाती हैं, और वह हल्का सा मुस्कुराता है और थैंक यू कहता है। और फिर हम कुछ समय बाद हेवनली डीमन को देखते हैं जो कि शिकार के पैरों के निशान को देख रहे होते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि आपने ये हंटिंग किससे सीखी है? तो हेवनली डीमन कुछ देर शांत रहते हैं और कहते हैं कि मेरे बड़े भाई से। तो हमारा एमसी चौंकता है और कहता है कि क्या मेरे कोई अंकल भी थे? तो हेवनली डीमन कहते हैं कि जब वह तुम्हारी एज का था तो मैंने उसे मार दिया। जिस पर हमारा एमसी शांत रहता है और फिर कहता है कि आपने अच्छा काम किया। जिस पर हेवनली डीमन चौंकते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि यदि आप ऐसा नहीं करते तो मैं जन्म नहीं लेता। इस पर हेवनली डीमन उसे कुछ देर देखते हैं और वहां से चलने लगते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मेरे फादर भी अपनी फैमिली से फाइट करने पर हर्ट होते हैं, और बताता है कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी में कई स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को देखा जो बाहर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन उनके अंदर बहुत गहरे घाव होते हैं। तभी हेवनली डीमन कहते हैं कि उस समय मैं इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया। तो हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि तो इसका मतलब है कि सक्सेशन रेस को जीतने के लिए मेरे फादर के पास अपने भाई को मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आप मुझसे ये आशा मत रखना कि मैं बिना अपने भाई को मारे सक्सेशन रेस जीत सकता हूँ। मैं उस चीज को नहीं कर सकता जिसे आप भी नहीं कर पाए। और हेवनली डीमन हमारे एमसी को देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि और वैसे भी आपको पता है कि मुझे अपने भाई को मारे बिना सक्सेशन रेस को जीतने के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा भाई दुष्ट और क्रूर है। जिस पर हेवनली डीमन उसे घूर कर देखते हैं और कुछ देर शांत रहने के बाद कहते हैं कि उसके यहाँ न होने पर तुम उसके बारे में खराब चीजें बोल रहे हो।